नाज़रीन, जब भी इमरान खान साहब एक नई तहरीक शुरू करने की बात करते हैं तो कोई ना कोई साजिश शुरू हो जाती है। यानी कभी ये कहा जाता है कि बातचीत चल रही है, कभी ये कहा जाता है कि इसको रोक लें, फ़लाँ चीज़ कर दी जाएगी। तो ट्रक की एक बत्ती के पीछे हमेशा लगाया जाता है। पार्टी के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की जाती है, लोगों को लड़वाया जाता है, लोगों को डिस्करेज किया जाता है, डंडे का इस्तेमाल भी किया जाता है। बहुत सारे टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि एहतजाजी तहरीक ना चल सके। और ये काम ज़्यादातर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा रजीम है, हुकूमत है, ये मिलकर करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में इमरान खान साहब के वजूद को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल सादी है। एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी किसी सियासतदान ने इतना नुकसान पाकिस्तान में नहीं पहुंचाया जितना इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया है। पाकिस्तान का एक एक बच्चा अब जानता है कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट के बंद कमरों में किए गए गलत फैसले हैं। जब तक ये फैसलों का इख्तियार अवाम के पास नहीं आएगा या अवामी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये चीज़ किसी दौर में नवाज शरीफ को समझ आई थी, बेनज़ीर भुट्टो को भी समझ आई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ऐसा लगता है कि कंप्रोमाइज़ कर लिया और उन्हें समझ आ गई कि ज़िंदा रहने का तरीका और सियासत में ज़िंदा रहने का तरीका यही है कि कंप्रोमाइज़ करें और अपने ख़ानदान के लिए इक़्तिदार का एक हिस्सा लेते रहें एस्टेब्लिशमेंट से। एक हिस्सा मैंने इसलिए कहा कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही रहती हैं। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने के लिए जो हमला हुआ वो तहरीक इंसाफ के बाहर से नहीं हुआ, वो तहरीक इंसाफ के अंदर से हुआ। मैं आपको वो बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट है, ये देखें तो काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि ये हुआ क्या और किया किसने और इसका नतीजा क्या निकल रहा है। जो जुनैद अकबर साहब हैं, ये जहाँ पे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट सूबा है क्योंकि वहीं से वो अवामी पावर इकट्ठी कर सकते हैं। पंजाब के अंदर तो 10 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो वो डंडे मारते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे कर देते हैं, घरों के अंदर घुस जाते हैं, लोगों की इमलाक तोड़ देते हैं, गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, तबाही फेर देते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत ब्रूटैलिटी है, जुल्म है, जबर है, फस्तायत है। तो पंजाब में तो हिलने भी नहीं देते, पूरे निज़ाम को बांधा हुआ है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो वहाँ से एक पावर पंप होती है और इकट्ठे हो जाते हैं लोग और वो चल पड़ते हैं इमरान खान साहब के लिए। तो वहाँ जुनैद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर। अब सूबाई सदर जो है उसके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब खुद एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमत के ऊपर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगा दिए। जुनैद अकबर साहब कहते हैं जनाब के जो लोग जलसा करवाते हैं इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक और हमारी हदायत के मुताबिक, उन लोगों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। उन्होंने आतिफ खान का, शराम तरकई का और असद कैसर वगैरह का नाम भी लिया। उन्होंने कहा जी वो कहते हैं कि हमने जलसा कराया तब से लेकर अब सूबाई हुकूमत हमारा कोई भी काम नहीं होने दे रही। जुनैद अकबर कहते हैं कि मेरा अपना कोई काम नहीं हो रहा, सूबाई सदर हूँ मैं, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ताउन नहीं कर रही। जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी वज़ीर आला हाउस से मैं मना किया गया है, सूबाई हुकूमत ने मैं मना कर दिया है। वो कहते हैं जब मैंने जाके पार्टी के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्हें शिकायत लगाई तो जनाब पता चलता है कि उनके अपने काम नहीं हो रहे, उनके अपने इलाके में काम रुके हुए हैं और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी भी बात नहीं मानती। तो ये एक बेबसी है जिसका उन्होंने इजहार किया। अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में वो बातचीत कर रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि जी DPO की बात करें या DC की बात करें, कोई हमारी बात नहीं सुनता, बल्कि बैरिस्टर सैफ वो काम करते हैं जो हम कहते हैं उसके बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। यानी अभी तैमूर झगड़ा साहब कह रहे थे कि मुझे अगर जाना है इमरान खान साहब को मिलने के लिए तो मुझे कोई हॉलीवुड की फिल्म की तरह अपने मुंह के ऊपर बैरिस्टर सैफ का नकाब पहनना पड़ेगा, फिर शायद जाकर मैं इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकूं, वरना तो मुलाकात भी नहीं होने देते। अब ऐसा लगता है कि ये जो अभी तकसीम पैदा की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये जानबूझकर पैदा की गई है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तकसीम पैदा नहीं होनी चाहिए थी, चाहे उसका ताल्लुक एक ग्रुप से है, दूसरे से है, तीसरे से है, चौथे से है, वो तमाम ग्रुप यही कह रहे हैं कि ये तकसीम पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये तकसीम पैदा हुई कैसे? लेकिन तकसीम के नतीजे में होता यह है कि अवामी रद्द-ए-अमल आता है और इस तकसीम का फ़ायदा ये होता है कि जो तहरीक चलने वाली होती है वो तहरीक चलने से पहले ठप हो जाती है। अभी यही इस मरतबा किया गया। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि हुकूमत गिरने के ख़तरे के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बजट पास करने के हवाले से कर सकती थी। यानी हुकूमत भी बचा सकते थे और चीज़ों को अच्छे तरीके से भी कर सकते थे। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। देखिए, अगर बैरिस्टर सैफ जाता है और जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वो तो एक सिर्फ वज़ीर आला के साथ काम करने वाला आदमी है। अगर बैरिस्टर सैफ जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वज़ीर आला क्यों नहीं मिल सकता?
ये सवाल वजीर आला को अपने आप से पूछना चाहिए कि इस आदमी में ऐसा क्या है कि इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मिलवा देती है। इसमें ऐसा क्या है कि इसको मिलवाती है और बाकी लोगों को नहीं मिलवाती। क्या ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वफादार है या इमरान खान का वफादार है? ये अली अमीन गंडापुर का वफादार है या किसी और का वफादार है? वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि वो खैबर पख्तूनख्वा का मोहसिन नकवी है, बैरिस्टर साहब। अब वो जितनी मर्जी सफाइयां देता रहे, एक्चुअली तो वो यही है। इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो नहीं की गई। मुलाकात ना होने की सूरत में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता था, जो नहीं किया गया। और बजट को अचानक पास करने की बजाय सियासी कमेटी के मशवरे के मुताबिक 27 जून को पास किया जा सकता था, या कम से कम बजट को पंजाब के, वफाक के और सिंध की हुकूमतों के बाद पास कर लेते। पहले उन्हें बजट पास करने देते, थोड़ा सा प्रेशर बना लेते। अपनी हुकूमत बचाना जरूरी था तो बजट पास करना ही पड़ना था। लेकिन जिस भोंडे अंदाज में ये सब कुछ किया गया, उससे तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की एक साजिश की गई है। अब तरीकाकार क्या है? देखिए, अभी इससे निकलने का तरीकाकार सिर्फ और सिर्फ एक एहतजाजी तहरीक है, जिसके बारे में इमरान खान साहब पहले ही अहकाम दे चुके हैं कि एहतजाजी तहरीक चलाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाजी तहरीक चलानी पड़ेगी, लेकिन इस मरतबा एक मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ आना होगा। और इसके बारे में डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिस्कशन हुई थी और जो इमरान खान साहब का लाइन ऑफ एक्शन इस मरतबा दिखाई दे रहा था, वो ये नहीं है कि सारे लोग इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इस मरतबा जो उनका लाइन ऑफ एक्शन था, ये, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से खबरें आ रही हैं या जो चीजें पब्लिक हो चुकी हैं, उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि इनका लाइन ऑफ एक्शन ये था कि पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे, मेन शाहराहें पाकिस्तान की बंद करेंगे और बहुत सारी जो एनर्जी समेत दीगर बहुत सारी चीज़ों की जो सप्लाई है उसको बंद कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर निकल कर, और अगर इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है, शाहराहें बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, या अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखें वो मुल्क की एक बहुत बड़ी ताकत तो है, तो उन्हें एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा ना तहरीक का। और अगर वो मोमेंटम बनता है और उसके बाद वो मुल्क को जैम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ बनेगी, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी खबर बनेगी और एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा। और उस प्रेशर के नतीजे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शायद कोई कड़वा घूंट करना पड़ जाए, जो अभी वो करने के मूड में नहीं है। इंडिया पाकिस्तान मार्के के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है कि जो अवाम उन्हें बुरा भला कह रही थी, शायद अब नहीं कह रही। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, ये एक ऑप्टिक्स जरूर क्रिएट हो गए हैं। लेकिन जब भी वो कोई पॉलिटिकल मिस्टेक करेंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे, यानी अभी मैं देख रहा हूं हमारे जो मिलिट्री अफसरान हैं वो नौजवानों से मिलते हैं जाकर, कभी मदारस में, कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजेस में, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरेक्शंस कर रहे हैं। वो जो एक इमेज बिल्डिंग है वो की जा रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें काम करेंगी। एक झटका, एक वाकया, एक गलती दोबारा लाकर वहीं खड़ा कर देगा जहां से मामला बहुत ख़राब हो गया था।